और गहराई से चलने के लिए। प्रियो, पिछले 2 हफ्ते से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं आक्रमण के हथियार के विषय में, क्योंकि प्रियो हमें हमेशा से आदत हो गई है बचाव सहने की, गुलामी सहने की। आपको पता है हमारी जो मानसिकता है एक तरीके से गुलामी सहन करने की मानसिकता है। कभी भी हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं, कभी भी हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आए और हमें इस गुलामी से आजाद करे, कोई ना कोई व्यक्ति आए जो हमें अपना हक दिलाए। लेकिन आप और मैं कभी भी यह प्रयास नहीं करते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरा हक दे। आप और मैं ये प्रयास नहीं करते कि हमें अपना अधिकार लेना है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हक और अधिकार आसानी से नहीं मिल जाता, उसके लिए आपको और मुझको एक युद्ध लड़ना होता है। और उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी आपको और मुझको एक युद्ध लड़ना है। वो युद्ध किससे है? वो युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। जब परमेश्वर ने हमें अलाव किया अंधकार की शक्ति के विरोध में युद्ध करने के लिए, तो परमेश्वर ने हमें निहत्ता नहीं रखा है। परमेश्वर ने हमें आक्रमण के हथियार दिए मेरे भाई और बहनों। उन आक्रमण के हथियार के द्वारा आप और मैं शैतान को युद्ध में पराजित कर सकते हैं। क्या आज आप उन आक्रमण के हथियारों को उपयोग में ला रहे हैं? क्या आज आप उन आक्रमण के हथियारों के द्वारा शैतान पर हमला कर रहे हैं, या केवल और केवल बचाव, यहां प्रार्थना निवेदन डाल दे, वहां प्रार्थना निवेदन डाल दे और आज हमारा काम निकल जाए? प्रियो, काम निकल सकता है लेकिन आप परफेक्ट नहीं बन सकते। बीमारी फिर आएगी, समस्या फिर आएगी, तकलीफ फिर आएगी, जब तक आप सीखोगे नहीं आप बचाए नहीं जाओगे। इसलिए प्रियो, आज का इस सेशन क्यों लगातार चल रहे हैं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि आप कैसे अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन से खदेड़ कर भगा सकते हैं। आधी रात को प्रेयर टावर चालू नहीं मिलेगा, आधी रात को लाइव मीटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आधी रात को परमेश्वर का वचन आपको मिल जाएगा, जिससे आप सीखकर अंधकार की शक्तियों को हरा सकते हैं। प्रियो, पहले पार्ट में मैंने सिखाया था आपको परमेश्वर के वचन के बारे में कि आक्रमण का सबसे सामर्थ्य और पहला हथियार क्या है? वो है वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है जो आक्रमण का सबसे सामर्थ्य हथियार है। दूसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? दूसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि प्रार्थना जो है वो एक सबसे सामर्थ्य हथियार है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जो जाती है बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के किसी और तरीके से नहीं जाती। प्रार्थना एक सामर्थ्य हथियार है। मैंने सिखाया था पिछले संदेश में कि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है कि हम यहां से बैठकर उस हथियार को कहीं भी चला सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा हथियार दिया है परमेश्वर ने कि आप किसी भी जगह से बैठकर किसी भी जगह को निशाना करके, अचूक निशाना करके चला सकते हो। आप यहां प्रार्थना करोगे, हजारों किलोमीटर दूर आपके लोग हैं वो आजाद होना शुरू होंगे। आप यहां प्रार्थना करना शुरू करोगे, आपके परिवार के लोग जहां भी हैं वो आजाद होना शुरू हो जाएंगे। क्यों आप प्रार्थना का हथियार नहीं उठा रहे हैं? क्यों आप वचन का हथियार नहीं उठा रहे हैं? प्रियो, हमारी कोशिश रहती है कि कोई और हमारे लिए उठाए। कुछ लोग अभी आए थे लाइव मीटिंग में, वो अपना प्रार्थना निवेदन यहां पर डालकर चले गए वापिस। अब उनकी इच्छा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। फिर वो किसी और लाइव मीटिंग में जाएंगे, वहां पर भी अपने प्रार्थना निवेदन को डालेंगे। फिर वैसे ही जब जब वो अपने उनकी प्रार्थना निवेदन वही रहती है, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। जब जब वो लाइव होते हैं, जब जब वो अपना फेसबुक ऑन करते हैं, वो क्या करते हैं, जहां कहीं भी मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड प्रचार करती हुई होती है, वो वहां पर अपने निवेदन को कॉपी पेस्ट करके चले जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि क्या उनके निवेदनों के लिए प्रार्थना की जा रही है। उन्हें ये पता नहीं है कि मैं कब तक बेसाखियों का सहारा लूंगा, कब तक मैं दूध पीता बच्चा ही रहूंगा, मैं कब तक बड़ा नहीं होऊंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक न दिन हमें बड़े होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन में बड़े होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की आत्मिकता में बड़े होने की आवश्यकता है। अब हमें परमेश्वर में सयाना, मैच्योर होने की आवश्यकता है। एक समय था जब प्रियो हम आत्मिकता में या संसारिकता में कहें, हम छोटे बच्चे थे, हमें हमारे माता पिता नहलाते थे, खिलाते थे, हमारे कपड़े चेंज करते थे। तो हम थोड़ा बड़े हुए, हमने खुद से खाना शुरू किया। थोड़ा बड़े हुए हमने चलना शुरू किया। थोड़ा बड़े हुए हमने भागना शुरू किया। थोड़ा बड़े हुए हम खुद से कपड़े पहनना शुरू कर दिया।
खुद से खाना शुरू कर दिया, खुद से काम करना शुरू कर दिया। अब हम 30 साल के हो गए, हम 40 साल के हो, हम 50 साल के हो गए, क्या अभी भी हम ऐसे ही करते हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी हमारी मम्मी हमें खिला रही है, हमारे मम्मी हमें नहला रही है, हमारे पापा हमें खिला रहे हैं, हमारे पापा हमारे नहला रहे हैं, हमारे पापा हमें कपड़े बदल रहे हैं, हमारे पापा हमें शूज पहना रहे हैं? क्या ऐसा है अभी भी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक रीति से बढ़ चुके हैं। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक हंसी का पात्र बन जाते हैं, हम एक शर्मिंदगी का पात्र बन जाते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी आप कई सालों से हैं मेरे भाई और बहनों। यहां पर जो मेरे साथ लाइव में हैं, बहुत सारे लोग बचपन से मसीह परिवार में जन्म लिए हुए हैं, बहुत सारे की उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, लेकिन अभी भी हमारे ये कोशिश रहती है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कार्य करे, हम बस बैठे रहें। आज मैं आपको आत्मिकता की गहराइयों को सिखाने आया हूं। मेरा फर्ज है, आई एम द एपोस्टल ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का प्रेरित हूं, और एक प्रेरित का उत्तरदायित्व है कि वो अपने लोगों को मजबूत करे और स्थिर करे। शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा, अरे एपोस्टल जी हम तो केवल प्रार्थना कराने आए, हम चले जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन ध्यान से नहीं सुनोगे, प्रार्थना कोई काम की नहीं रहेगी आपकी। क्यों? अभी प्रार्थना करोगे, अभी चंगे हो जाओगे, फिर चले जाओगे, और शैतान जब दोबारा अटैक करेगा तो क्या करोगे? तो फिर किसी न मेरा को ढूंढने चले जाएंगे हम लोग। यही चलता रहेगा। मैं कहना चाहता हूं, यहां पर आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे शैतान के कार्यों को नष्ट करें। या मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मेरे भाई और बहनों कि आप कभी भी और किसी समय भी शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकते हैं। आज का भाग 3 है और तीसरे भाग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और तीसरा भाग है आराधना। तीसरा भाग है आराधना। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं वर्शिप। आराधना शैतान और अंधकार की शक्तियों के विरोध में एक सामर्थी हथियार है। हम अक्सर एक गीत गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हम गाते हैं ना, बहुत अच्छा गीत है, अक्सर हम हमारी मीटिंगों में गाते हैं। बहुत पुराना है, बहुत सालों से गाते आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये गीत नहीं, ये सच्चाई है। आप गीत को कैसा लेते हो? मैं गीत को सच्चाई के रूप में लीजिए। दिस इज द ट्रूथ ऑफ गॉड, ये सच्चाई है। अब गीत को बस गाकर छोड़ मत दो। जब आप आराधना करते हो तो आराधना को आप महसूस करें, फील करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। याद रखिए, यदि आप एक आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आपने अपने जीवन को आराधना से भर के रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान थर थर कांपेगा, शैतान डरेगा और भागेगा, क्योंकि आराधना शैतान के गढ़ों को ढा देती है। आराधना रिवाइवल लेकर आ जाती है, आराधना छुटकारा लेकर आती है, आराधना चंगाई लेकर आती है। आराधना में ऐसी क्या खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए वो स्वर्ग दूतों को बनाया था। स्वर्ग दूत आज भी रात और दिन स्वर्ग में वर्शिप करते हैं। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में आती है। परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाशन के रूप में बात बताई कि जब आराधना होती है तो वह स्थान एक स्वर्गीय स्थान बन जाता है। वाई?
क्यों? क्योंकि स्वर्ग में रात और दिन आराधना होती है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, स्वर्ग में रात और दिन आराधना होती है। जब आप स्वर्ग जाएंगे, इस पृथ्वी को छोड़कर आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में आपके पास एक ही काम होगा मेरे भाई और बहनों, वो है वर्शिप, 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 वर्शिप। स्वर्ग में रात और दिन केवल और केवल आप आराधना सुनेंगे। वहां 24 घंटे एंजल्स वर्शिप करते हैं। और प्रियो, सेम थिंग जब आप इस पृथ्वी पर वर्शिप करते हैं, जब आप किसी स्थान पर आराधना करना शुरू करते हैं, वही स्वर्गदूत नीचे उतर कर आ जाते हैं। परमेश्वर का सिंहासन आपके बीच में आ जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है इजराइल का परमेश्वर यहोवा स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। अवर गॉड, द गॉड ऑफ इजराइल, आपका और मेरा परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। क्या मैं आपको एक सामर्थ्य बात बताऊं? आप अपने घरों में 24 घंटे परमेश्वर की आराधना के गीतों को लगाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एटमॉस्फेयर हमेशा चार्ज रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी फ्री समय होता है, मैं परमेश्वर के वचनों को या परमेश्वर के गीतों को, आराधना को बजाता हूं। आप आइए मेरे घर में, पूछिए आप जो मेरे साथ में रहते हैं। मेरे पास में एक छोटा सा स्पीकर है, मैंने कोई बड़े बड़े लाउड स्पीकर घर के अंदर नहीं लगाए हैं। आप ये मत बोलो अरे हमारे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। एक छोटा सा स्पीकर काफी है। मेरे अंगुली का साइज देखिए, इतना बड़ा स्पीकर काफी है आपके पूरे घर में आराधना के गीतों को बजाने के लिए। आप मोबाइल फोन से कनेक्ट करें और गीतों को चलने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इवन जब आप नहाने जाते हैं, नहाने भी अपने बाथरूम में भी उन गीतों को लगाएं, ताकि आप वो नहाने वाला जो आपका पल है, जहां पर आप अपने 15 से 20 मिनट या 1 घंटा खर्च करते हैं, बहुत सारे लोग 1 घंटा खर्च करते हैं, आप 1 घंटा वहां पर भी परमेश्वर की आराधना को महसूस कर सकते हैं। उनसे अपने दिमाग को चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज लोग संसारिक गीतों में, संसारिक बातों में, संसारिक न्यूज़ों में उन्होंने अपने दिमागों को भ्रष्ट कर लिया है, और वो आज परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। शैतान का मेन टारगेट यही तो है कि लोगों को संसारिक गीतों में उलझा दो, ताकि वो परमेश्वर की आराधना न कर सके। आपको पता है कि जब आप संसारिक गीतों को बजाते हैं, तो उस घरों में दुष्ट आत्माएं आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप आराधना के गीत बजाते हैं, वहां स्वर्गदूत आने लगते हैं। हमारे घर में दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, क्यों? अरे दुष्ट आत्माओं के गीत बजाओगे तो दुष्ट आत्मा आएगा ना, परमेश्वर के गीतों को बजाओगे तो परमेश्वर का आत्मा आएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आपको पता है, जो रॉक म्यूजिक है, बॉलीवुड म्यूजिक है, बॉलीवुड एल्बम्स हैं, जब इन एल्बम्स को रिलीज किया जाता है, क्यों ये एल्बम्स, क्यों ये गीत रातों रात हिट हो जाते हैं और आप भी उसमें ठुमकते नजर आते हैं? देखिए, मैंने शादी ब्याह में, शादी और ब्याह में पूरी आत्मिकता खोकर डीजे पर गाने बजाते हैं और बोलते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, और भयानक ठुमकते हैं। अरे यार शादी है, सब नाच रहे, हम भी नाच लो, नाच लो। कम ऑन चर्च, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई म्यूजिक एल्बम, बॉलीवुड का एल्बम और कोई भी रॉक म्यूजिक जब लॉन्च किया जाता है, तो दुष्ट आत्माओं के साथ बॉन्ड किया जाता है। ये एल्बम शैतान को समर्पित किए जाते हैं, ये गीत शैतान को बलि किए जाते हैं, ये गीत शैतानिक लोगों को बलि किए जाते हैं। और इन गीतों के द्वारा दुष्ट आत्माओं का एक टाइप होता है कि जब जब ये गीत बजाए जाएंगे, वहां की दुष्ट आत्माएं जो है वो लोगों को भावुक करेंगी। आपने देखा है कि जब कोई एक इमोशनल गीत को सुनता है तो वो रोने लगता है, जब वो प्यार भरे गीतों को लगता है तो उसमें प्यार की भावना जागृत होती है। और एक लस्ट भरे गीत को देखता है, एक शारीरिक काम वासना भरे गीतों को देखता है, तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर में काम वासनाओं को उत्पन्न करती है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वही आपकी जिंदगी में निर्धारित करता है। क्योंकि शैतान जानता है आराधना का प्लेस क्या है, बिकॉज ही इज अ वर्शिपर। लूसीफर क्या था? वो खुद एक आराधक था, उसे बनाया गया था ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। जब उसको उस प्लेस से गिरा दिया गया, तो जिस वर्शिप से वो परमेश्वर की आराधना करता था, अब वो उस वर्शिप से परमेश्वर का विरोध करता है। उसने गीतों में अश्लीलता को भर दिया। आज आप बाजार में गीतों को सुनेंगे, वो गीत नहीं, अश्लीलता से भरे हुए गीत हैं, काम वासना से भरे गीत हैं।
परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन शैतान ने लोगों को शरीर की महिमा करने के लिए बना दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हारी याद में मरे जा रहा हूं, मैं तुम्हारे प्यार में मरे जा रहा हूं। ये इस तरीके के शब्द जो है अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि शैतान लोगों को किस दिशा में लेकर जा रहा है। शैतान पूरी तरीके से इरोज में लिप्त करना चाहता है, शारीरिकता, कामुकता, भोग विलास में लोगों को डुबो रहा है, ताकि लोग वर्शिप के उस प्लेस तक नहीं पहुंच पाए। यदि हम संसारिकता में, हॉलीवुड, बॉलीवुड और रॉक म्यूजिक में, संसारिक गीतों में लगे रहेंगे, तो हम परमेश्वर की आराधना कब करेंगे? और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका आत्मिक जीवन इतना भ्रष्ट क्यों है, आपका आत्मिक जीवन इतना गिरावा क्यों है? क्योंकि हमने अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आराधना के स्थान को हटा दिया है। 1 घंटा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, 4 घंटा हम बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, रॉक म्यूजिक की, तरह तरह के गानों की आराधना करेंगे। क्या घुसा रहे हम अपने दिमागों के अंदर? रात और दिन हमारे अंदर परमेश्वर के भजन और कीर्तन चलना चाहिए। कम ऑन चर्च, जितने लोग मेरे साथ हैं, क्या आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं जो आपसे कहना चाहता हूं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं आपके सामने एक अद्भुत बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी कोई एल्बम्स, रॉक म्यूजिक, हॉलीवुड, बॉलीवुड में जब ये लॉन्च होते हैं, तो सबसे पहले ये शैतान को डेडिकेटेड होते हैं। सबसे पहले इसे उठाकर शैतान के पास ले जाया जाता है, तो शैतान के वहां पर बलिदान होता है इसका, और दुष्ट आत्माओं से एक बॉन्ड होता है कि जब जब ये बजाया जाए, आसपास की सारी दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के ऊपर में नियंत्रण करें। ऐसे लोग गीत सुनते सुनते मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, गीत सुनते सुनते गाड़ी के एक्सीडेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं लोगों के दिमाग पर नियंत्रण लेती हैं। लेकिन याद रखिए, जिस समय आप परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, जिस समय आप परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं, जिस समय आप परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, आपको पता क्या होता है? मेरे साथ निकले भजन संहिता। मैं आपको भजन संहिता में बताना चाहता हूं कि आराधना का प्लेस क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना कोई छोटा टॉपिक नहीं है मेरे भाइयों बहनों, आराधना बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं आराधना के हथियार के बारे में। आप आराधना का हथियार चलाएं अपनी जिंदगी के अंदर में। आप अपने घरों में स्पीकर खरीद लीजिए और आराधना के गीत लगाएं। आप अपने घरों में स्पीकर खरीदें और आराधना के गीतों को लगाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिन भर चलने दीजिए, रात भर चलने दीजिए, मोबाइल में भर दीजिए, आराधना के गीतों को चलने दो। आराधना के गीतों को चलने दो मेरे भैया और भाभियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय बेटे बेटियों, आराधना के गीतों को चलने दो। आपको पता है, यहां से आने से पहले भी मैं हर बार प्रयास करता हूं कि पूरी रीति से मेरा जो मन और मेरा जो हार्ट है वो परमेश्वर से भरा हो। ऐसे ही मैं ज्ञान बांटने नहीं आया आपके पास में। मुझे कोई दिक्कत नहीं कितने लोग लाइव में हैं। मुझे पता, यदि एक व्यक्ति भी खड़ा हो गया ना परमेश्वर की आत्मा से भरकर, वो हंगामा मचा देगा। 1000 के बराबर है, लिख लेना अपनी किताबों में। एक कितने को बराबर है? लोग बोल रहे पोस्टल इतने कम लोग आपको देख रहे हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति मेरा 1000 के बराबर रहेगा। भेड़ इकट्ठे नहीं कर रहे हम, शेर बना रहे हैं। ये बताइए, 1000 भेड़ खतरनाक होगी या एक शेर खतरनाक होगा? ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स, मैं शेर, यहूदा के शेर के बेटे बेटियां बनाना चाहता हूं आपको, भेड़ नहीं बनाना चाहता। भेड़ें शिकार कर ली जाती, पता है आपको? शेर का शिकार कोई जानवर कर सकता है? नाम बताओ उसका। मेरा प्रश्न है आपसे, 1000 भेड़ ज्यादा खतरनाक है या अकेला शेर खतरनाक है? कोई है इसका उत्तर देने वाला ऑनलाइन में से? कौन खतरनाक होगा? एक तरफ 1000 भेड़ों को ले आइए आप, एक तरफ यहूदा के शेर को, एक शेर को लेकर आए, कौन जीतेगा? अरे आपको पता है, शेर केवल दहाड़ी मारेगा ना, ये 1000 भेड़ें आपको पता नहीं चलेगी कहां गई है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, गली गली कुचे कुचे मोहल्ले मोहल्ले भागती नजर आएंगी। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, यहां पर यहूदा के शेर के बेटे बेटी बनाए जाते हैं। भेड़ें और भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, न तो भीड़ चाहिए न भेड़ चाहिए, भीड़ भी नहीं चाहिए और भेड़ भी नहीं चाहिए।
यहां पर यहूदा के शेर के बेटे बेटियां चाहिए जो दहाड़े अपने इलाकों में और शैतान के राज्य में थर्राहट पैदा कर दे। आप जाओ और शैतान के राज्य में थर्राहट पैदा करने वाले लोग खड़े होते हैं यहां पर, जो दुष्ट आत्माओं की आंखों में, अंधकार की आंखों में आंखें डालकर उनके राज्य को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? भजन संहिता उसका 22वां अध्याय, उसके 3रे पद को निकालें जल्दी से। भजन संहिता 22 अध्याय 3 पद। Psalm 22 verse 3, what the word says? परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, परंतु तू तो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। आपका और मेरा परमेश्वर कौन से सिंहासन पर विराजमान है? द थ्रोन ऑफ वर्शिप, द थ्रोन ऑफ वर्शिप। परमेश्वर कौन से सिंहासन पर विराजमान है? क्या आपको पता है? कोई बोलेगा माणिक के, कोई बोलेगा यशब के, कोई बोलेगा सोने के, कोई बोलेगा हीरे के, कोई बोलेगा हाथी दांत के। अरे मेरे भाई और बहनों, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, वर्ड सेज व्हाट द वर्ड सेज, वर्ड सेज। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? आवर गॉड, आपका और मेरा परमेश्वर इज़राइल के स्तुति के, द थ्रोन ऑफ वर्शिप, इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर बैठा है। वो कौन से सिंहासन पर बैठा है? स्तुति के सिंहासन पर बैठा है। आपको पता है, जब परमेश्वर आपके घरों में आता है तो सिंहासन ही नहीं है। हमने बॉलीवुड का, हमने हॉलीवुड का, हमने तरह तरह के लोक गीतों का सिंहासन बना रखा है। हमने संसारिक सिंहासन बना रखे हैं। कौन सा सिंहासन है जिस पर आज आप परमेश्वर को बिठाना चाहते हैं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन चर्च, कौन से सिंहासन पर परमेश्वर को बिठाओगे? आज आप बोलते हो प्रभुआ, यीशुआ, प्रभुआ। अरे बिठाओगे कहां उसको? परमेश्वर तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर बैठता है। जब आप स्तुति करते हो, वहां पर सिंहासन लगाया जाता है जिस पर आप बैठते हो। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, यदि स्तुति का सिंहासन नहीं है, जिस घर में स्तुति का सिंहासन नहीं है, आप जो बॉलीवुड का गाना बजाते हो, आप शैतान का सिंहासन लगाते हो। जब बॉलीवुड पे नाच रहे हो, थिरक रहे हो, आप शैतान का सिंहासन लगाते हो। संसारिकता घर में घुसेड़ दिया है, आप शैतान का सिंहासन लगाते हो और बोलते हैं पोस्टर जी हमारे घर में बीमारी है, पोस्टर जी हमारे घर में समस्या है, पोस्टर जी हम कितने समय से लाइव मीटिंग देख रहे हो, सारी जिंदगी लाइव मीटिंग देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कदम ना उठाओगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उठ जाइए, कदम उठाइए, कदम उठाइए। आज तीसरे हथियार को उठा लीजिए। तीसरा हथियार क्या है? तीसरा हथियार है वर्शिप। Worship is the powerful weapon against the devil and demon spirits. दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा के विरोध में यह बहुत खतरनाक हथियार है साहब। आराधना करना शुरू करो। जिस घर में आराधना होती ना, उसको कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हे दुष्ट आत्मा मेरे घर से बाहर निकल जा। क्यों? मैंने कई टेस्टमनी अपने मिनिस्ट्री में सुनी है, एक नहीं बता रहा हूं, कई सुनी साहब, कई सुनी है। दुष्ट आत्मा बोलती क्यों हम उस घर में नहीं जा पाती? कई दुष्ट आत्माएं हम उसके घर में नहीं जा पाती। क्यों? अरे बोले वहां पर गीत बजते, आराधना होती है, आराधना में क्यों नहीं जा पाती? बोले आराधना में हमें जलन होती है। जहां आराधना होती है वहां आग लगती, प्रभु की आग आती है और दुष्ट आत्मा वहां प्रवेश नहीं कर पाती। आपके घर में क्या बज रहा है? क्या आपके पास में 200-500 रुपया नहीं है कि स्पीकर खरीदने के लिए? मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए हजारों रुपया है, पिक्चरें देखने के लिए हजारों रुपया है, काम करने के लिए हजारों रुपया है। क्या आपके पास में 200-500 रुपया नहीं है कि आप एक स्पीकर परचेस कर लें? ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन जाइए, साइट पर ऑर्डर करो एक स्पीकर अच्छा वाला, चिप खरीदिए, रात और दिन परमेश्वर की स्तुति के गीत बजाएं, परमेश्वर के वचन बजाएं, अभिषिक्त वर्ड ऑफ गॉड वहां पर बजने दें आप अपने घर के अंदर में। मेरी आदत है शुरू से, मैं अपने कानों में हेडफोन लगा के भी सुनता हूं, मैं स्पीकर पे भी सुनता हूं, किसी न किसी कोशिश। जब मुझे लगता है कि मुझे रिचार्ज की जरूरत है, जब मुझे लगता है मुझे बूस्टअप की जरूरत है, मुझे लगता है कि मैं आत्मिकता में थोड़ा और उठना चाहता हूं, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मैं तुरंत अनॉइंटेड वर्ड्स सुनना शुरू करता हूं, तुरंत मैं वर्शिप सुनना शुरू करता हूं। मैं अपने कानों में हेडफोन लगा के वर्शिप सुनते हुए प्रार्थना करता हूं ताकि मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकूं। नहीं तो मैंने भी दिल में मेरे दर्द इसको लगा देना और आपके सामने आकर रोना।
कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन। हमारा परमेश्वर कहां बैठा है? व्हाट द वर्ड सेज, Psalm 22 वर्स 3, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान कहां बैठा है आपका और मेरा परमेश्वर? स्तुति के सिंहासन पर, द थ्रोन ऑफ वर्शिप। जिस घर में स्तुति का सिंहासन नहीं है, परमेश्वर को कहां बिठाओगे आप? मेरा प्रश्न है भाई और बहनों आज आपसे, आप परमेश्वर को कहां बिठा रहे हैं? बॉलीवुड के सिंहासन पर, हॉलीवुड के सिंहासन पर, रॉक म्यूजिक के सिंहासन पर, लोकगीतों के सिंहासन पर, संसारिक सिंहासन पर? कौन से सिंहासन पर बिठा रहे हैं आज हम आपके और मेरे परमेश्वर को? परमेश्वर केवल और केवल स्तुति के सिंहासन पर बैठता है जहां आप आराधना करना शुरू करोगे। ओ जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। प्रार्थना मत चालू कीजिए जब तक कि आप आराधना ना करें। आराधना का गीत ना गाए, प्रार्थना मत कीजिए, बैठने मत जाइए प्रार्थना करने, पहले गीत गाइए। मैंने क्या किया यहां पर? मैंने आराधना का गीत बजाया। आराधना का गीत जब हमने गाया, प्रभु की उपस्थिति फैल गई यहां पर चारों दिशाओं में, और अभी भी वो उपस्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्शिप। आराधना में बंधन टूटने लगते हैं, आराधना में शैतान के कार्य नष्ट होते हैं। आप दुष्ट आत्माओं को कमांड कर करके थक गए, यीशु के नाम से निकल बाहर, वर्शिप करें। जैसे आप वर्शिप करोगे ना, दुष्ट आत्मा कान बंद कर लेगी, नहीं सुन सकता। शैतान वर्शिप सुन ही नहीं सकता है, आराधना के गीत सुन ही नहीं सकता वो। आप किसी दुष्टात्मा, भयानक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को कमरे में बंद कर दीजिए और वहां पर उस कमरे के अंदर में स्पीकर चालू कर दीजिए, वर्शिप चला दीजिए। वो आपको कमांड करने की जरूरत भी नहीं है, वो वर्शिप सुन के निकल जाएगा। क्या आप दुष्टात्मा को निकाल के थक गए हैं? उसको वर्शिप सुनने के लिए बोले, उसको आराधना के गीत सुनने के लिए बोले। पूछना है लोगों से, आप इतने समय से परेशान, आप क्या सुनते हैं? वो आपको बताएगा कि वो क्या सुनता है दिन भर। कहीं वो अंधकार के गीतों में लिप्त तो नहीं हो गया है? इमोशनल तो नहीं हो गया है? मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, और सारे दर्द भरी शायरियां फेसबुक पर टाइप की जा रही, इंस्टा पर टाइप की जा रही, और स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि ये और वो, और उसके बाद क्या लड़ोगे रे शैतान से? तुम क्या लड़ोगे शैतान से? पहले ही हारे हुए हो, क्या लड़ोगे? ऐसे नहीं जीतते हैं शैतान से साहब। आराधना, आराधना। इज़राइल के सिंहासन पर बैठा हुआ आपका मेरा परमेश्वर, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू पवित्र है। कैसा विजय होता है आप पर मेरा परमेश्वर? कैसे विजय जीवन जियोगे आप? कम ऑन चर्च। इस मीटिंग में मैं आपको हारा हुआ जीवन बताने नहीं आया हूं, मैं आपको रियलिटी बताने के लिए आया हूं। और मेरी प्रार्थना है कि एक न एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, बस एक बंदा खड़ा हो जाए जो इन चीजों से निकलकर बाहर आए और शैतान को लताड़े। वर्ड क्या कहता है पता है? आप शैतान को जूते मारने के लिए पैदा हो, आप शैतान को लात मारने के लिए पैदा हुए हैं। उसने क्या कहा? तू सीहोर नाक को कुचलेगा, न कि सीहोर नाक तुझे कुचलेंगे। आप और मैं शैतान को कुचलेंगे, न कि शैतान हमें कुचलेगा। लेकिन आप चारों तरफ देखो, लोगों को शैतान कुचल रहा है, बीमारियों से कुचल रहा, एक्सीडेंटों में कुचल रहा, नशे में कुचल रहा। कहा गया परमेश्वर का वचन? हम किस वचन पर भरोसा करते हैं? हम किस बाइबल पर भरोसा करते हैं? हम किस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? हम हारे हुए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, हम जीते हुए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। कितने लोग आज मेरी इस बात को समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं? कब तक चलेगा ऐसा? मैं कहता हूं आज आ जाइए स्तुति के सिंहासन के पास में। परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को कनान देश से बाहर निकाला, सबसे पहली सिटी में प्रवेश करने वाले थे वो, आपको पता है उस सिटी का नाम? was the first city of Canaan. The first city of Canaan, his name is Jericho. यरीहो। यरीहो जो है वो कनान की पहली सिटी है मेरे भाई और बहनों। और यरीहो के विषय में बताया जाता है कि यरीहो की दीवार आज तक किसी भी सेना के द्वारा गिराई नहीं गई है। यदि यरीहो की दीवारें खड़ी हैं तो वो एक असंभव है कि लोग उस दीवारों को गिरा सके, क्योंकि दीवारें इतनी मजबूत हैं। इतिहास उठाकर पढ़ लेना,
यरीहो की दीवारें मनुष्य के द्वारा नहीं गिराई जा सकती थी। अब पहला प्रश्न था कि पहली ही चुनौती जो इजरायली लोगों के सामने थी वो थी यरीहो में प्रवेश करना। सारे इजरायली लोग अब उदास है, निराश है, परेशान है, हताश है कि परमेश्वर तूने तो बोल दिया है कि यरीहो को जीत लो, यरीहो मैंने तुम्हारे हाथों में दे दिया है, अब क्या प्रभु ऐसा क्या हाथों में दिया है कि हम तो हार का सामना कर रहे हैं, दरवाजे खुल नहीं रहे, हम अंदर जा नहीं रहे हैं और जीता हुआ मैच हम हार रहे हैं। प्रभु व्हाट द सीक्रेट, प्रभु रहस्य बताइए, क्या रहस्य अब्बा खुदा, ये यरीहो की दीवार को गिराने का रहस्य तो बताइए। प्रभु हमने सुना है इसकी दीवारें बहुत मजबूत है, इसकी दीवारों पर गोलों का असर नहीं होता, इसकी दीवारों पर भालों का असर नहीं होता, इसकी दीवारों पर हाथी का असर नहीं होता, इसकी दीवारों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, कितनी भी ताकत लगाओ हम इसकी दीवारों को नहीं फांद सकते, इसकी दीवारों को नहीं तोड़ सकते, अब क्या करें। यरीहो की दीवार एक मजबूत गढ़ है, यरीहो की शहरपना जो है वो लोहे से भी खतरनाक है। कैसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओ माय लॉर्ड हेल्प अस, लॉर्ड हेल्प अस। कम ऑन जॉश, यरीहो पहला मैच होने वाला है, पहली विजय होने वाली इजरायलियों की, और विजय का कोई ठिकाना नहीं है। परमेश्वर को लेसन सिखा रहा था उनको कि जब तुम अपनी ताकत लगाकर थक जाओ ना, तब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्या करना है। क्या आप अपनी ताकत लगा के थक गए हो, अपना दिमाग लगा के थक गए हो, अपना उपाय लगा के थक गए हो और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, शैतान के गढ़ों को ढा नहीं पा रहे हो, शैतान के कार्यों को नष्ट नहीं कर पा रहे हो, घरों में दुष्ट आत्माएं घूम रही है, घरों में जादू टोना हो रखा है, बाहर जादू टोना हो रहा है। कम ऑन जॉश, आज सुबह जितने ऑनलाइन व्यूवर्स पार्टनर्स हैं ध्यान से सुनिए, आज सुबह एक दुष्ट आत्मा से डील हुई मेरी। मैं अपनी प्रार्थना से उठा और फोन आया और एक बहन थी, यंग लड़की, एक जवान लड़की थी। उसके पास ये प्रॉब्लम थी कि उसके घर में उसकी बहन पर दुष्ट आत्मा का टिक था। ये प्रार्थना में बहुत मजबूत थी और ये उसके लिए प्रार्थना करने लगी। उसकी बहन नॉर्मल हुई कुछ दिनों में, और उसे 3 दिनों में ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्मा उसकी गर्दन पर बैठा और उसके मुंह के अंदर चला गया। और सुबह उसको ऐसा लगा कि उसके जबड़े को पकड़ लिया, उसका मुंह आड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसका मुंह खुद नहीं ऑपरेट कर पा, दुष्ट आत्मा उसके मुंह को मरोड़ रहा है, पटक रहा है, बहुत कर रहा है। एक टीम जो लगातार प्रार्थना करी थी उनके लिए उनका फोन आया कि सर आप प्रार्थना करें इसके लिए। मैंने कहा ठीक है, वीडियो कॉल चालू कीजिए। मैंने वीडियो कॉल चालू हुआ, वो दुष्ट आत्मा के सामने मेरा वीडियो कॉल लेकर आया, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, मैंने चुपचाप बैठ, शांत, बात करेंगे तेरे से आप। और दुष्ट आत्मा ने उसके जबड़े को और उसकी जुबान को और उसके मुंह को ऐसा पकड़ के रखा था कि वो उसे बोलने नहीं दे रहा था। मैंने बोला कौन है तू, क्यों नहीं जा रहा इसके अंदर से, तो उसके अंदर से निकल। वो बोले मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे लूसीफर से डर लगता है और लूसीफर ने मुझे भेजा है। उसको लूसीफर ने भेजा था, उस दुष्टात्मा को लूसीफर ने भेजा था उस बहन को, ताकि वो बहन प्रार्थना न कर सके। शैतान अपने एजेंडों को भेजता है लोगों पर ताकि आप प्रार्थना न कर सके, आप वचन न पढ़ सके, आप परमेश्वर के काम को न बढ़ा सके। मैंने बोला उसको कि सुन ले, यीशु मसीह ने लूसीफर को क्रूस पर हरा दिया है, अब तेरा कोई अधिकार नहीं है इस बहन की जिंदगी में। शैतान तेरा समय समाप्त हो चुका है, अब तुझे इस बहन की जिंदगी से जाना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जब उस बहन के लिए प्रार्थना किया और बहन को मैंने कहा कि यीशु के नाम में सारा जादू टोना तन उल्टियों से बाहर आए, उसने लगातार उल्टियां करना शुरू की, लगातार उल्टियां करना शुरू करी। हम प्रार्थना में डट गए, स्पिरिचुअल वारफेयर में। जब उस बहन के लिए लगातार प्रार्थना करना शुरू किया, वो दुष्ट आत्माओं से मरोड़ने लगा, वो पांव फेंकने लगी, मुंह काड़ा तिरछा हो रहा, उसकी हालत देखी ना जाए आपसे, इस प्रकार की उसकी हालत कर दिया शैतान ने। लेकिन याद रखिए, आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थी है। शैतान बार बार आपसे कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। प्रियो, आपको ये बात को याद रखना है, शैतान हारा हुआ है, वो जाएगा जाएगा जाएगा। वो 10 बार बोलेगा नहीं जाऊंगा, आपको 12 बार बोलना है तू जाएगा।
मैंने अपनी जिंदगी में एक बात को सीखा है, शैतान यदि एक बार बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, आपने 2 बार बोलना तू जाएगा। शैतान को उसके कानों में इस बात को सुनने की आदत डाल दो कि तू हारा हुआ और तुझे जाना ही है। कई लोगों के केसेस में होता है कि लोग बोलते हैं अरे यार उसने मना कर दिया, शैतान नहीं जाएगा। अब नहीं, उसके बोलने से क्या होता है, हम जो बोलेंगे वो होगा। और प्रियो लगातार जब प्रार्थना किया काफी देर उसके लिए, वो बहन कॉन्शियस में आई और बोले मुझे वॉशरूम जाना है। और जैसे वो वॉशरूम गई, सारा अंधकार उस टॉयलेट के द्वारा उसकी बॉडी से निकलकर चला गया। और वो वॉशरूम से जब वापस आई लौटकर, वो बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। कम ऑन चर्च, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग इस डिलीवरेंस को जान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको सामर्थ दिया है, परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको और मुझको पावर दी है इस अद्भुत काम करने के लिए। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। कौन इस संसार को अंधकार की शक्तियों से आजाद करेगा? कौन इस संसार को अंधकार के कार्यों से आजाद करेगा? अंधकार और उसके एजेंट रात और दिन इस धुन में रहते हैं कि किसी न किसी को नष्ट करें। आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं क्या कर रहे हैं? और बहन आजाद हुई, उसकी मम्मी बहुत धन्यवाद करने लगी। मैंने धन्यवाद करे यीशु मसीह को, है ना। और केयरफुल रहें, सावधान रहें, अपने जीवन को इतना मजबूत करें कि ये अंधकार की शक्तियां फिर हमारी जिंदगी में अटैक न करें। और ये बोलकर मैंने फोन काटा और मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि सचमुच हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको और मुझको रहस्य बताए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको जैवन जीवन के तरीके बताए कि कैसे आप और मैं एक जैवन जीवन जी सकते हैं। जैवन जीवन जीने के लिए हमें इन गंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा और जैवन जीवन हमारा हो जाएगा। मेरे साथ निकालिए यहोशू की किताब, द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, उसका अध्याय 6। व्यवस्था विवरण के बाद में जोशुआ साहब आते हैं, जिसका नाम यहोशू भी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं जोशुआ, हिंदी में बोलते हैं यहोशू। पहले पद, पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। यरीहो के सब फाटक, यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे, किसके डर के मारे? इजराइलियों के डर के मारे। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, व्हाट द वर्ड सेज कि जेरिको के ऑल गेट्स, यरीहो के सब दरवाजे इजराइलियों के डर के मारे क्या हो गए थे? लगातार बंद रहे। क्या रहे? लगातार बंद रहे। क्या रहे? लगातार बंद रहे। लगातार बंद रहे। फिर और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। कोई बाहर और भीतर आने जाने नहीं पाता था। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, इजराइलियों के डर के मारे यरीहो ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और यरीहो के बात पता है कि कोई भी दुनिया की ताकत दरवाजे खोलकर, दीवारें चढ़कर मेरे पास नहीं आ सकती। कितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ, फिर से पढ़ें। यरीहो के सब फाटक, यरीहो के सब फाटक, हाँ, इजराइलियों के डर के मारे, हाँ, लगातार बंद रहे। क्या रहे? लगातार बंद रहे। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिए। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर जाने नहीं पाता था। कम ऑन, आगे। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने क्या कहा? सुन, हाँ, मैं यरीहो को उसके राजा और हाँ, सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों सहित तेरे वश में कर देता हूँ। मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। तुझे क्या करना है? इसलिए तुम में जितने योद्धा है, तुम में जितने योद्धा है, नगर को घेर ले, नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर हाँ, एक बार घूम आए। ओके। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। जो यहाँ पर परमेश्वर युद्ध का तरीका बता रहा है, वो कह रहा है कि तुम में जो योद्धा है, तुम में जो प्रार्थना योद्धा है, तुम में जो परमेश्वर के ने जिसको युद्ध करने की सामर्थ्य दिया है, वो नगर को घेर ले। और नगर को घेरने के बाद में वो नगर का चक्कर मार कर आए और 7 दिन तक ऐसा ही करें। हाँ, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। माफ कीजिएगा, 6 दिन तक ऐसा ही करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे, 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ मेढ़ों नरसिंगे के सींगों के साथ क्या करना है? नरसिंगे लिए हुए चले। हाँ, नरसिंगा लिए हुए चले। हाँ,
फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। 7वें दिन क्या करना है? 4 बार घूमना है। 7 बार घूमना 7 बार घूमना है। और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। क्या मीनिंग है नरसिंगा फूंकने का? दिस इज कॉल्ड वर्शिप। नरसिंगा फूंकने का मतलब क्या है? कि आराधना करते हुए तुम उस नगर के चक्कर को लगाना, चुपचाप बैठकर मत लगाना। आराधना करते हुए तुम उस नगर के चक्कर को लगाना। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम नरसिंगे का शब्द सुनो तो तुम बड़ी ध्वनि से जय जयकार करना, बड़ी ध्वनि से तुम वर्शिप करना, बड़ी ध्वनि से तुम परमेश्वर की आराधना करना, बड़ी ध्वनि से तुम परमेश्वर के ललकारना, जय करना, उसकी स्तुति करना। वर्शिप टू द लॉर्ड। तुम परमेश्वर की महिमा करना बड़ी जोर से। कितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? आज तो यीशु का नाम लेने में डर लगने लग गया है आपको। सलमान खान, शाहरुख खान और तरह तरह की हीरोइनों के नाम लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यीशु का नाम लेने में आपत्ति होती है। हम घर में यीशु मसीह का नाम कितनी बार लेते हैं और दूसरे लोगों का नाम कितनी बार लेते हैं? क्या हमारे घर में आराधना कितनी बार होती है और संसारी काम कितनी बार होते हैं? क्या आज आप और मैं सचमुच परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं या और कुछ है? परमेश्वर ने इजराइली थक गए। इजरायली थक गए। काफी दिन थक गए। काफी दिन थक गए। हम कैसे जीतेंगे? हम कैसे जीतेंगे? प्रभु लेकर आ गए हो। प्रभु लेकर आ गए हो। अब जिताओगे कैसे? अब जिताओगे कैसे? परमेश्वर ने कहा, यहोशू मत डर। यहोशू मत डर। अब मैं तुझे बताता हूँ। अब मैं तुझे बताता हूँ। सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। जय का रहस्य। जय का रहस्य। जय का रहस्य है। जय का रहस्य है वर्शिप। 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 जय का रहस्य क्या है? इसलिए आपको पता है शैतान ने उस रहस्य को लोगों की जिंदगी से खींच लिया, चूस लिया, निकाल कर अलग कर दिया है। अब लोग वर्शिप नहीं करते, अब लोग शरीर की आराधना करते हैं। तू बहुत अच्छी लगती है, तू बहुत प्यारी लगती है, तुम भी अच्छे लगते हो, तुम भी प्यारे लगते हो, तुम्हारी याद आ रही है और ये आ गया है और वो आ गया है। अब ये करवाता है कि हम इस काम में उलझे रहें और हम परमेश्वर की आराधना ना कर पाए, हम परमेश्वर की वर्शिप ना कर पाए, हम परमेश्वर की महिमा ना कर पाए। क्योंकि डेविल नोज, वो शैतान जानता है कि जिस घर में आराधना होती है वहां वो जा ही नहीं सकता, वो प्रवेश ही नहीं कर सकता। शैतान आपकी वर्शिप में प्रवेश ही नहीं कर सकता। जहां वर्शिप होती है वहां एंटर ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो फायर होती है, और जहां फायर होती है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा। आज आपके घरों में कौन से गीत, संगीत और टीवी पर क्या बजाया जा रहा है? हमने अपनी टीवी को उठाकर ना बाहर लगा दिया है। टीवी में क्या चलता है? सुबह शाम 1 घंटा प्रार्थना कर ली, 8 घंटा टीवी देखा, सीरियल्स, एवरीथिंग। चले हो युद्ध जीतने, टीवी नहीं छूट रही तुमसे फिल्मी गाने नहीं छूट रहे हैं, तुमसे पिक्चरें और सीरियलें नहीं छूट रही, मरे जा रहे हो सीरियलों के लिए, सीरियल के लिए जान निकली जा रही है। वहां पर सीरियल में जो एक्टर मर जाए, सीरियल में कोई एक्ट्रेस मर जाए, सीरियल के अंदर की बात बता रहा हूं, सीरियल चल रही हो, एक्टर मर गया, एक्टर नहीं मर गई है, उस दिन घर में खाना नहीं बनेगा। वो इमोशनल हो रहे हैं, हमारे आंसू बह रहे हैं यहां पर। क्या हो गया है? क्या हो गया है? कैसे आपकी आंखों में आंसू आ गए? कैसे आप इमोशनल हो गए सीरियल्स को देखकर? व्हाट्स द रीजन? शैतान ने दिमाग पर कब्जा जो कर लिया है। चले हैं जीतने चल रहे हैं, जीतेंगे हम, जीतेंगे। सीक्रेट तो ले लीजिए। रहस्य क्या है जीत का? जीत का रहस्य देखो, क्या लिखा 4 पद। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। ओके, कम ऑन। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। याजक क्या करना है? नरसिंगे फूंकते चले। याजक नरसिंगे फूंकते चलने का बाबा। हाँ। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। बड़ी ध्वनि से क्या करना? जय जयकार करे। बड़ी ध्वनि से वर्शिप करने का बोला परमेश्वर ने। फिर तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? नेव से गिर जाएगी। नगर की शहरपना क्या हो जाएगी? नेव से गिर जाएगी।
नगर की शहर बना नींव से, सब बोलो नींव से। नींव से। कहां से गिरेगी? नींव से गिर जाएगी। नींव से गिर जाएगी। आगे। और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे, 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, कमोन, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। वेरी गुड, आगे। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक, वो 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले। ठीक है। और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। ठीक है। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी। 10 पद को अंडरलाइन कर लो अपनी बाइबल के अंदर में। 10 पद को अंडरलाइन करो। व्हाट द बाइबल सेज, व्हाट द वर्ड सेज, व्हाट द यहोवा सेज, व्हाट द गॉड सेज। वो कहता है, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी। क्या लिखा है? और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी। आगे कहो। जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, जब तक मैं तुम्हें वर्शिप करने की आज्ञा न दूं, जब तक मैं तुम्हें प्रेजिंग करने की आज्ञा न दूं, जब तक मैं परमेश्वर को पुकारने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, तब तक वर्शिप न करना। और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, और तुम्हारा कोई शब्द सुनने न पाए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। ध्यान से सुनिए। पूरा 7 डेज इजरायली लोगों के परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिए। मेरा एक प्रश्न था, क्यों परमेश्वर ने पूरा 7 दिन इजरायली लोगों को चुप रहने के लिए कहा? ऑनलाइन व्यूअर्स, पार्टनर्स, क्या कोई बड़ी बात थी ये? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। मैं आपको को 1 घंटा चुपचाप बैठना घर के अंदर में, आप बैठ नहीं पाओगे। परमेश्वर का 7 दिन चुप रहना सब लोगों ने। क्या कारण था कि परमेश्वर ने सब लोगों के मुंह बंद कर दिए? क्योंकि 7 दिन परमेश्वर को इजरायली लोगों के मुंह बंद करना जरूरी थे, क्योंकि इजरायली लोग लगातार अपने मुंह से नकारात्मक बातों को बोला करते थे। इजरायली लोग अपने अशुद्ध होठों से बकवास की बातों को, गंदी बातों को, बिना मतलब की बातों को किया करते थे। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है बोलने का? परमेश्वर ने जुबान बनाई है ताकि आप और मैं परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन समस्या कुछ और है। क्या होता है, मैं एक वर्ड बताता हूं क्यों परमेश्वर मुंह बंद रखना चाहता था इजरायली लोगों के। एक वर्ड सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। मेरे साथ निकालिए कुलुसियंस, कुलुसियो। Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, hallelujah. Thank you Holy Spirit. माफ कीजिएगा, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर नंबर 5। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय जो दिमाग को हिलाने वाली आपका और मेरा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय निकालें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय निकालें। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है 3 पद से पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। लोभ की चर्चा तक न हो। परमेश्वर ने व्यभिचार की चर्चा करने के लिए भी मना किया है। परमेश्वर ने अशुद्ध काम की चर्चा करने के लिए भी मना किया है। परमेश्वर ने लोभ और लालच की चर्चा करने के लिए भी मना किया है। बात भी नहीं कर सकते हो आप व्यभिचार की बात भी नहीं कर सकते हो, आप अशुद्ध काम की बात भी नहीं कर सकते हो, आप अशुद्ध लोभ की चर्चा भी नहीं कर सकते हो। अंडरलाइन करो तीसरा पद को पढ़ो तो सही 2 बार। आपने 1000 बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा की आंखों से पढ़कर देखो वो क्या कह रहा है कि व्यभिचार करने का मना नहीं कर रहा खुदा, व्यभिचार की बात भी नहीं कर सकते हो आप लोग। व्यभिचार तो करना दूर की बात है, व्यभिचार करना दूर की बात है। खुदा कह रहा है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, एक पवित्र व्यक्ति, जो पवित्र लोग होते हैं वो व्यभिचार की, अशुद्ध काम की और लोभ की चर्चा भी नहीं करते। दिमाग हिलाने वाला वर्ड है ना।
पढ़ो एक बार फिर से, जैसा पवित्र पोस्ट लोगों भी के करो। योग्य है, पोस्ट में डालो जल्दी से कमेंट में। हाँ, जैसा पवित्र लोगों के योग्य पवित्र है, लोगों के योग्य है। यदि आप अपने आप को यीशु के लहू से धुला हुआ समझते हैं, यदि आप अपने आप को पवित्र और धर्मी समझते हैं, यदि आप समझते हैं कि मैं यीशु मसीह का मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड टू बेटा और बेटी हूं, तो ये तीसरा वचन आपकी और मेरे लिए है। यदि आप अपने आप को नहीं समझते तो ये वचन आपके लिए नहीं है। तीसरा वचन किन लोगों के लिए? जो पवित्र लोगों के योग्य है, जो अपने आप को यीशु के लहू से धुलकर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या है? वैसा तुम में व्यभिचार तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न लोभ हो, की चर्चा तक न हो, बोलो बातचीत भी ना हो, बातचीत भी न हो, कन्वर्सेशन ना हो, कन्वर्सेशन न हो, कन्वर्सेशन भी नहीं चाहिए, कन्वर्सेशन भी नहीं चाहिए, बातचीत भी नहीं होना, बातचीत भी नहीं होना। परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। और यहां पर क्या, इजरायली लोगों के मुंह में यही चला हुआ होता था, इसलिए परमेश्वर बोला मुंह बंद कर ले तेरा। परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को 7 दिन तक चुप रहना। आप आत्मिक युद्ध जीतना चाहते हैं, आप अपने घर का युद्ध जीतना चाहते हैं, आप अपने परिवार के युद्ध जीतना चाहते हैं, आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारी बातें कितनी अश्लील है, हमारी बातें कितनी घमंड से भरी हुई है, हमारी बातें कितनी लोभ की है। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। कम ऑन चर्च, क्या हमारे अंदर लोभ भरा हुआ है? आज ही निकाल दें। क्या लिखा है? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, चर्चा तक न हो। बाइबल क्या बताती है? बोलो, चर्चा तक न हो। चर्चा तक न हो। बाइबल क्या बताती है? चर्चा तक न हो। बोले नॉट कन्वर्सेशन, नॉट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन भी नहीं होना चाहिए। हाँ, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, मतलब मूर्खता की बातचीत, मूर्खता, सब बोलो मूर्खता की बातचीत, मूर्खता की बातचीत। हाँ, न ठट्टे की, न ठट्टा, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, ये बातें शोभा नहीं देती। क्या नहीं देती? शोभा नहीं देती। ये बातें आपको शोभा नहीं देती मेरे भाई और बहनों। ये बोलो, ये बातें हमें शोभा नहीं देती, 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 ये बातें हमें शोभा नहीं देती। लिखा है न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, और न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। वरन धन्यवाद ही सुना जाए, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। 19 पद, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और आपस में भजन, 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 आपस में क्या करने बोला खुदा ने? भजन, आपस में क्या करने का बोला? भजन। आपको क्या लगा दिल में मेरे दर्द है? इसको करने का बोला खुदा ने। आपस में खुदा बोलता है भजन और स्तुति गान, और स्तुति गान, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया और करो, आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर ने इसके बदले आपको और मुझे कहा है भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में, 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 अपने अपने मन में, अपने अपने मन में क्या करना है? प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मन में क्या करना है? गाते और कीर्तन करते रहो। मन में क्या करना? गाते और कीर्तन करते रहो। हमें मन में क्या करना है वो भी परमेश्वर बताया है। हमें मुंह से क्या नहीं करना, क्या करना वो भी प्रभु बताया है। वो बोले मन में क्या करना है? बोले प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के सामने, प्रभु के सामने गाते गाते और कीर्तन करने का, और कीर्तन करने का। क्या करने का है? गाना और कीर्तन करना, गाना और कीर्तन करना, गाना और कीर्तन करना। क्या करना है आपको? क्योंकि परमेश्वर जानता है व्हाट द पावर इन वर्शिप, कि वर्शिप के अंदर में क्या सामर्थ्य है। परमेश्वर जानता था कि जो काम वर्शिप कर सकती है वो काम दूसरा कोई हथियार नहीं कर पाएगा। जो काम वर्शिप कर सकती है दूसरा वो हथियार काम नहीं कर पाएगा। इसलिए शैतान ने वर्शिप का जो प्लेस है वो निकाल कर लोगों के अंदर में गंदगी भर दिया है। आप देखो ना, आप मैसेज सुनने जाओगे यूट्यूब के ऊपर में, लोगों ने अपने चैनलों को मोनेटाइज करा रखा है, वहां गंदगी बीच में घुसेड़ देते हैं वो लोग।
इसलिए तो मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कराया, कब से करा चुका होता, 2 साल पहले ही मेरा चैनल कैपेबल हो गया था कि मैं मोनेटाइज कराऊं। पर मुझे एक चीज पसंद नहीं आती, जब मैं किसी का वीडियो देखता था, अच्छा वीडियो चल रहा है, बीच में एड आना शुरू हो जाते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो जब वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती तो मेरे वीडियोस पर लोग एड देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। कई बार मुझे ऑफर आया, चैनल को मोनेटाइज करा लो, यूट्यूब से पैसा मिलेगा, चैनल को मोनेटाइज करा लो, यूट्यूब से पैसा मिलेगा। मैंने कहा मेरा परमेश्वर मुझे यूट्यूब के बिना भी पैसा दे सकता है, मैंने नहीं कराना यूट्यूब पे मोनेटाइज, मैंने नहीं कराना उसको। क्योंकि जब आप वीडियो देखो आपको एड फ्री मिले, आप हमारी मिनिस्ट्री के वीडियो देखोगे आपको कोई एड नहीं मिलेगा, वहां पर कोई एड नहीं आएगा। बिकॉज क्योंकि हमने हमारी मिनिस्ट्री के चैनल को कोई मैंने मोनेटाइज नहीं कराया है। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य मुझे यूट्यूब के बिना भी पैसा दे सकता है। जब यूट्यूब नहीं था, जब हमारा चैनल यूट्यूब पे नहीं था, हम यूट्यूब पे नहीं थे, तो भी मेरा परमेश्वर मुझे खिला रहा था। मैं भूखे नहीं मर रहा था कि यूट्यूब आया तभी मैं जिंदा होने लगा। वही मेरा महान परमेश्वर मुझे यूट्यूब के बिना भी दे सकता है। इसलिए हमने हमारे चैनल को मोनेटाइज नहीं कराया। आप जाइए रोहित मसीह मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप बिना एड के आप वहां पर टेस्टमनी सुन सकते हैं, आप वर्ड ऑफ गॉड सुन सकते हैं बिना किसी एड के। से हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कहा अपना मुंह बंद रखना टोटली 7 डेज, 7 दिनों के लिए उन्होंने अपने मुंह को बंद कर लिया। क्यों मेरे भाई और बहनों? क्योंकि वो जब भी बोलते मूर्ता की बातचीत, व्यभिचार की बातचीत, लोभ की बातचीत, जब भी बोलना नेगेटिव, कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। इसलिए परमेश्वर बोलता है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद करो, शांत हो जाओ और वर्शिप करो। आपको पता है शिकायत करने वाला रहे वहीं का वहीं। जो लोग शिकायत करने वाले हैं, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले हैं, फालतू बात करने वाले लोग हैं, वो वहीं की वहीं रहेंगे। आप कितने साल भी देखो वहीं रहेंगे। लेकिन याद रखो, स्तुति करने वाला, वर्शिप करने वाला, आराधना करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं। एक वर्शिप करने वाला जो प्रभु की आत्मा से भरकर जो आराधना करता है, परमेश्वर उसको उठाकर कहां से कहां लेकर चला जाता है। परमेश्वर ने आपको मुझे क्रिएट किया है उसकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि आप और मैं उसकी आराधना कर सकें। कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर की आराधना करते हैं, कितने लोग हैं जो अपने घरों में परमेश्वर के गीत बजाते हैं। आपके मोबाइल की चिप दिखाना मुझे, मैं देखूं ना कितने फिल्म के गाने घुसेड़ के रखे हैं, कितने आराधना के गीत हैं। अब करना पड़ेगा, कुछ लोग आज जब आएंगे घर के अंदर, मैं बोला फोन दिखाओ मेरे को थोड़ा सा आपका। देखो ना कितने फिल्मी गाने घुसेड़ के रखे हैं, कितनी आराधना के गीत लगा के रखे हैं। पोसा जी हमारे मोबाइल में जगह नहीं है। क्यों? अरे जगह नहीं तो वो कचरा है, तो उसको हाथ जलाओ, जगह हो जाएगी। कम ऑन जोशुआ 6:10। यीशु ने क्या कहा? और यहोशू ने लोगों से कहा जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो। तब तक जय जयकार न करो, तब तक जय जयकार न करो, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने कोई पाए। बात भी नहीं निकलना चाहिए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। हाँ, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। 20 पद को देखेंगे। तब लोगों ने जय जयकार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, तब लोगों ने जोर से वर्शिप किया, जय जयकार किया, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। लोगों ने जोर से वर्शिप किया। 7 दिन तक लोग वहां पर चक्कर मारते रहे और चुप रहे। 7 दिन हो गए, उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, और वो मन में परमेश्वर की वर्शिप करते रहे। वो मन में भजन कीर्तन और आत्मिक गीत गाते रहे। परमेश्वर का मुंह से मत निकालो, क्योंकि तुम जब भी मुंह खोलते हो कुछ न कुछ गलत बोलते रहते हो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज यदि आप शैतान की दीवारें गिराना चाहते हो, शैतान की दीवारों को नींव से गिराना चाहते हो, शैतान के कार्य को नष्ट करना चाहते हो, तो आज आपको आराधना के हथियार को उठाना होगा। आज आपको सारे गंदे गीतों को अपने घरों से, मोबाइल से, अपनी जिंदगी से बेदखल करना होगा, और आपको अपने अंदर
अपने मन के अंदर में आपको परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा के गीतों को बिठाना पड़ेगा। आप जब सूत कर उठे, आपके अंदर में वर्शिप चलना चाहिए। आप जब रात को सोने से पहले आप वर्शिप को करते हुए सोए मेरे भाई और बहनों, आपका जीवन एक आराधना का जीवन होना चाहिए। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने बोला कि जो काम तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती है वो काम तुम्हारी आराधना कर सकती है। प्रियो, जो दीवार यहोशू और उसके पूरी सेना ताकत से नहीं गिरा सकती थी, वो आराधना से गिर सकती है। क्या हुआ? तब लोगों ने जय जयकार किया। 15 और फिर 20। फिर सातवें दिन वे बड़े तड़के उठकर, ये बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठे, उसी रीति से नगर के चारों ओर नगर के चारों ओर कितनी बार घूमे? 7 बार घुमाए। कितनी बार घूमे? 7 बार घुमाए। कितनी बार? 7 बार। हाँ, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हाँ, केवल उसी दिन वो 7 बार घूमे। उस दिन क्या हो गया? 7 बार घूमे। उसी दिन क्या हो गया? 7 बार घूमे। उसी दिन क्या हो गया? 7 बार घूमे। 20 पद में देखिए, उसी दिन क्या हो गया? तब लोगों ने जय जयकार किया। तब लोगों ने क्या किया? जय जयकार किया। तब लोगों ने क्या किया? जय जयकार किया। लोगों ने बोला हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने बोला प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा यहोवा भला है, यहोवा भला है। उन्होंने कहा उसकी करुणा सदा की है, करुणा सदा की और है। उसके जय जयकार करे, जय जयकार करे। उसकी हालेलुया चिल्लाए, हालेलुया चिल्लाए। उसका होसन्ना चिल्लाए, उसका होसन्ना और चिल्लाए। कहे प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। उन्होंने जय जयकार किया, जय जयकार उन्होंने किया। जय जयकार किया, जय जयकार किया। उन्होंने जय जयकार किया। जय जयकार किया। और याजक नरसिंगे फूकते रहे। याजक क्या कर रहे थे? नरसिंगे फूकते याजक क्या रहे। कर रहे थे? नरसिंगे फूकते याजक रहे। क्या कर रहे थे? नरसिंगे फूकते रहे। याजक नरसिंगे फूक रहे थे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, लोगों ने जब नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से, पूरी ताकत से उन्होंने जय जयकार किया। बोलो 7 दिनों से, 7 दिनों से जो बोला नहीं हो, जो बोला नहीं हो, और जब वो बोलेगा, जब वो बोलेगा, कितनी ताकत से बोलेगा? कितनी ताकत से बोलेगा। लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लोगों ने पूरी ताकत लगा दिया, लोगों ने पूरी ताकत लगा लोगों ने दी। पूरी ताकत लगा दिया। लोगों ने पूरी ताकत बोले लगा पूरी दी। ताकत से चिल्लाए, पूरी ताकत से चिल्लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और लोगों ने बड़ी ही ध्वनि से जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर गई। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। 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 तब शहरपनाह नींव से गिर तब पड़ी। शहरपनाह नींव से गिर गई। वो दीवार जो है, जो कोई तोड़ नहीं सका, नींव से टूट गई, धराशायी हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दीवारें आपकी पीढ़ियों में कोई गिरा ना सका, आपके बाप दादा, आपके खानदान में वो श्राप नहीं टूटे हैं, वो बीमारियां नहीं टूटी है, वो दुष्ट आत्मा के बंधन नहीं टूटे हैं, वो आपने कितने ट्राई कर लिए हैं, कितने लोगों से प्रार्थना नहीं हुई है, वो आपकी आराधना कर सकती है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, जो कुछ नहीं कर सकता वो आपकी आराधना कर सकती है, वो आपकी वर्शिप कर सकती है। आज से ही आप अपने जीवन को आराधना वाला व्यक्ति बना लीजिए। आज आप अपने आप को आराधना वाला व्यक्ति बनाइए। आप कहलाएं, आई एम द वर्शिपर ऑफ गॉड, आई एम द वर्शिपर ऑफ गॉड, नॉट आई एम द वर्शिपर ऑफ लूसीफर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के एक आराधक व्यक्ति हो जाए। आपको पता है परमेश्वर कैसे लोगों को आज ढूंढ रहा है, परमेश्वर आज कैसे लोगों को पुकार रहा है, परमेश्वर आज कैसे लोगों को खोल रहा है। व्हाट द जॉन 4:24 says, what the word says, what the Lord says, what the John says, John 4:24। परमेश्वर आत्मा है। वाह, क्या है? आवर गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है। लॉर्ड स्पिरिट। और अवश्य है कि, और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आगे स्त्री ने उससे कहा, उसके ऊपर वाला 23, परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, वह समय आता है, वरन अब भी है, वह समय आता है, वरन अब भी है, द टाइम इज नियर, वह समय आता है, वरन अब भी है, द टाइम इज नियर, वह समय आता है, वरन अब भी है, वह समय आता है, वरन अब भी है, एंड नाउ, जिसमें सच्चे भक्त, 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 सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता की आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से कैसे करेंगे। करोगे? आत्मा और सच्चाई से कैसे करेंगे। करोगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करोगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर कैसे आराधक को ढूंढता है? क्योंकि पिता अपने लिए हाँ। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता कैसे आराधकों को ढूंढता है? ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बोलो, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई से यदि आप वर्शिप करते हो, परमेश्वर आपको ढूंढेगा।
दाऊद आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला, परमेश्वर ढूंढा उसको। यदि आज आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हो, परमेश्वर आपको ढूंढेगा। आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो चिल्ला चिल्ला कर, ओ लॉर्ड तू कहां है? आप आराधना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर ढूंढेगा, तू कहां है मेरे बेटे, मेरी बेटी। भेड़ बकरियां चलाते समय दाऊद परमेश्वर को ढूंढने नहीं गया। व्हाट द बाइबल सेज, परमेश्वर दाऊद को ढूंढता हुआ आ गया। मेरे भाई और बहनों, अभिषेक दाऊद को घर ढूंढता हुआ आ गया। आज आप इधर की मीटिंग, उधर की मीटिंग, ये प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, ये पोस्टल, वो पोस्टल, अभिषेक कर दो। याद रखो, डेविड इज वर्शिपर, वो परमेश्वर की आराधना में लीन था। परमेश्वर ने शमूएल को भेजा उसके घर में अभिषेक करने के लिए। आप अभिषेक करवाने के लिए जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली और शहर के शहर, देश के देश बदल रहे हो। आप आराधना करने लग जाओ, अभिषेक करने वाला खुद आपके घर में आकर आपका अभिषेक करेगा। आमीन। मेरा प्रश्न है ऑनलाइन व्यूअर्स, पार्टनर्स, दाऊद शमूएल के पास अभिषेक करवाने गया था, या शमूएल इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ इजराइल जिसने राजाओं का अभिषेक किया? वो उसके घर आया था दाऊद का अभिषेक करने के लिए। मेरा प्रश्न है आज रात को सोने से पहले उत्तर दे दीजिएगा, कौन कौन किसके पास गया था? दाऊद शमूएल को ढूंढा और बोला मेरा अभिषेक कर, या शमूएल ढूंढने गया उसको? शमूएल ढूंढ रहा था, वेयर इज द डेविड, कहां है दाऊद, मैं उसका अभिषेक करना चाहता हूं। और आज हमारे हाल देख लो, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ प्रेयर वाली नहीं है ना, हमारी लाइफ वर्शिप वाली नहीं है। क्या हुआ? यरीहो की दीवार गिरने का एक ही रीजन था, वो रीजन था वर्शिप। यदि आज आप अपनी जिंदगी की हर एक दीवारों को जो शैतान ने खड़ी कर रखी है, शैतान की हर एक दीवारों को गिराना चाहते हैं, वर्शिप करना जरूरी है। यहां पर यरीहो के अंदर में शैतान की सारी दीवारें क्यों गिराई गई पता है आपको? क्योंकि वो वर्शिप करने वाला है। उन्होंने वर्शिप किया परमेश्वर की, दीवारें गिर गई। दाऊद ने इतने राज्य जीते, इतने देश जीते, क्यों? डेविड इज अ वर्शिपर। यीशु ने, पुत्र ने पिता की आराधना की। पता है आपको ये वर्ड? यीशु ने पिता की वर्शिप की। यीशु यूहन्ना 4 उसके 23 और 24 पद में कहता है, परमेश्वर वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है, क्योंकि आराधना करने वाले, जो आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हैं, वो शैतान की नींबों को हिला देंगे, उनके बैंडों को तोड़ देंगे, जड़ से गिराएंगे, धराशायी कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, आज से वर्शिप लगाएं अपने घरों में, आराधना चलने दीजिए 24 घंटे। टीवी को बंद कर दीजिए, टिकटॉक फिकटॉक फालतू के वीडियोस बंद कर दीजिए, अनाप शनाप गंदी चीजों को हटा दीजिए, वर्शिप चलाइए। आत्मा और सच्चाई से वर्शिप होती है उससे सुनिए। ये रॉक म्यूजिक और अनशंड गाने वाले मत लगाइए। आप आत्मा से भरे हुए गीत लगाइए, आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के दास और दासियों के गीत सुने। अनशंड गीतों में मत चले जाइए, अनशंड गीतों में मत घुसिएगा। जो आत्मा और सच्चाई से लोगों ने आत्मा से भरकर जो गीतों को गाए गए हैं, आप उन्हें बचाइए। जब आप उन्हें बचाएंगे, उस वर्शिप होगी, बंधन टूटना शुरू होंगे। कम ऑन चर्च, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों, मैं क्या सिखा रहा हूं? मैंने आपको सिखाया आज आक्रमण का तीसरा हथियार, और आक्रमण का तीसरा हथियार है वर्शिप। आक्रमण का तीसरा हथियार है आराधना, जो शैतान के राज्य को तहस नहस कर देगा। आखिरी और अंतिम बात बोलकर समाप्त करूंगा। सुबह उठते ही आराधना के साथ उठें। आपका पूरा दिन आराधना में गुजरेगा। सोने से पहले आराधना करें। सीडीज है हमारे पास में, हमारे पास फोन से, हेडफोन से, कानों में लगाएं, आराधना करें। आराधना के साथ सोएं, आराधना के साथ उठें, परमेश्वर की महिमा करें। मैं कह रहा हूं, शैतान आपको देखकर रास्ता बदल लेगा अपना, वो आपकी गली मोहल्ले, आपके घर को छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा। कम ऑन चर्च, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज हम तीसरे पार्ट को फिनिश कर चुके हैं। हमारा तीसरा पार्ट था आक्रमण के हथियार का तीसरा पार्ट जो था, तीसरा भाग जो था, वो था वर्शिप, आराधना। आराधना सबसे सामर्थी
हथियार है शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए। प्रारंभिक दिनों में हमने एक बात को सीखी थी, जब हम दुष्ट आत्मा की सेवकाई में थे, जब दुष्ट आत्मा के डिलीवरेंस में होते थे, जब बहुत दुष्ट आत्माएं निकल नहीं पाती थी, तो हम बोलते चले आइए हम वर्शिप करें। और जब हम वर्शिप करते थे सब लोग मिलकर आत्मा से भरकर जब गीतों को गाते थे, दुष्ट आत्मा खूब चिल्लाती चीखती हुई निकल जाया करती थी। क्योंकि जब आप वर्शिप करते हो, परमेश्वर, उसकी आत्मा, उसके स्वरदूत परमेश्वर हुजूरी में आता है बल के साथ में। वो आराधना में बंधन टूट जाते हैं। जब आराधना होती है शैतान के राज्य नष्ट होते, बंधन टूटते हैं। आपको पता है शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी वर्शिप करें। शैतान आज अपनी वर्शिप करना चाहता है और लोग कर भी रहे हैं, बहुत दिल खोलकर वो शैतान की वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, थोड़े लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज रात को सोना नहीं है आपने जब तक कि आप परमेश्वर की आराधना न कर लें। सुबह बिस्तर से कदम मत निकालना जब तक कि आप परमेश्वर की आराधना न करें। कम ऑन चर्च, जब आप सफर में होते हैं कानों में हेडफोन लगाकर वर्शिप सुने। फ्री समय होता है जब आप नहाने के लिए जाते हैं, नहाते समय वर्शिप लगा दें, वर्शिप लगाएं और आप स्नान करें, आप बात लीजिए, आप नहाएं। बहनों खाना बनाती हैं आप, बहनों क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? प्रभु की प्यारी बेटियों, जब आप खाना बनाती हैं अपने किचन में एक छोटा सा आप अपना स्पीकर रखिए, आप वहाँ गीत बजाइए, आप अपना खाना बनाइए। आपका खाना भी बन रहा है और आप वर्शिप भी कर रही हैं। कितना अच्छा है ना। दूसरी चीज़ों के आपके बच्चे आराधना सुनते हुए बड़े होंगे। आपके बच्चे रॉक एंड रोल ये वो करते हुए बड़े नहीं होंगे। आपके बच्चे आराधना सुनते हुए बड़े होंगे और उन्हें बचपन से पता होगा आराधना का क्या इंपॉर्टेंस है। और आप भी यो ये करेंगे ना, तो आपके बच्चे भी यो ये करेंगे और बड़े होंगे, वही गुण आएंगे। और हम बाद में जब चर्च लेकर आएंगे, पादरी साहब, अपोस्टल जी हमारा बच्चा नहीं सुन रहा, तो जब उसकी सुनने की उम्र थी, जब तो हम ये यो करवा रहे थे उससे और बड़े खुश हो रहे थे उसकी वो एक्टिविटी को देखकर। नो, आप परमेश्वर की आराधना को, उसके वचनों को भी लगाएं। आप ऑडियो बाइबल को डाउनलोड कर लीजिए, अभिषिक्त परमेश्वर के दास और दासियों के वचनों को आप लगाइए। मैं सब करता हूं, मैं बहुत सुनता हूं, आप आइए पूछेगा। मैं बहुत मैसेज सुनने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत आराधना सुनने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के वचन सुनने वाला व्यक्ति हूं प्रियो, तभी तो यहां पर आके लाइव में प्रचार कर पाते हैं। यदि आप भी करेंगे, आप भी एक सामर्थी बेटे बेटी बनेंगे यीशु मसीह के। कितनी देर प्रचार करने का निष्कर्ष यही है कि प्लीज आप अपने जीवन में इसको फॉलो करें। कोई मतलब नहीं है आप आएंगे यार, आप इंतजार कर रहे हैं, या प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल दोगे, प्रार्थना कर दो अपोस्टल जी। मैं चाहता हूं कि आप एक कदम ऊपर निकल जाएं, एक कदम ऊपर हो जाएं। आप आज से आप वर्शिप करें, जो मर्जी हो, किसी को पसंद आए या नहीं आए घर के अंदर में, मैं बताना चाहता हूं थोड़ी दिनों के बाद उनको भी पसंद आने लगेगी आराधना। थोड़ी दिनों के बाद वो भी खुश होकर सुनेंगे, आस पड़ोस के लोग भी सुनेंगे, आप वर्शिप भी बजाएंगे, उनको भी अच्छा लगने लगेगा। वाह, ये आराधना के गीत उनके अंदर में भी कुछ न कुछ करेंगे जब आप वर्शिप बजाएंगे अपने घरों में। मैं बताऊंगा कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े धीरे धीरे खत्म होंगे, परिवार में शांति का माहौल आने लगेगा, आपके घर में आनंद का माहौल आने लगेगा। अब घर में आप कहानी घर घर की नहीं देखेंगे, आप वर्शिप चलाएंगे। कम ऑन चर्च, मैं आप सब लोगों को उत्साहित करता हूं, वर्शिप करें, आराधना करें, परमेश्वर के अभिषिक्त वचनों को सुने, वर्ड ऑफ गॉड को सुने और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। अब ऐसा कोई भी दिन न जाए कि आप परमेश्वर की वर्शिप ना करें। नॉट ए सिंगल डे। मैंने आपको बता दिया है। अब आप डिपेंड मत रहना कि आपके पास कोई खाली समय निकले। बहनों, एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, अभी मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दिया है इस प्रचार को करने के लिए। उसका निष्कर्ष यही है, आपको लगता है अपोस्टल जी हमारे पास समय ही नहीं है, खाना बनाते समय वर्शिप लगा दीजिए और खाना बनाइए। मैं बताना चाहता हूं खाना बहुत टेस्टी बनेगा आपका। और वर्शिप करते जाइए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाइए, गीतों को गाएं और गीतों को गाते हुए खाना बनाएं। आप कपड़े धोते समय आप वहां पर स्पीकर लगा दीजिए, वर्शिप चलते रहिए और कपड़ों को धोइए। आप कपड़ों के साथ आपका जीवन भी धुल जाएगा। पोछा लगाते वक्त आप आराधना के गीतों को बजाएं घर के अंदर में। खाना खाते समय गीतों को लगाएं, आप धीमी आवाज में लगाएं, गीतों को धीमी आवाज में चलने दीजिए।
रात को सोते समय हेडफोन लगाकर आप गीत सुन सकती हैं। इससे बजाय कि हम किसी की बुराई करें, इसके बजाय कि हम इधर उधर की बातचीत करें, उधर ये हो गया, उधर वो हो गया, देश उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बिलीव करता हूँ आज का वर्ड आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। यदि आप सफ़र में होते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, सफ़र में भी गीतों को सुन सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं अपने गांव से इंदौर आता था, लगभग 3 घंटे का समय होता, तो 3 घंटे में पूरे कानों में हेडफोन लगा के रखता था। मैं किसी से बस में बात नहीं करता था, किसी भी व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अपने कानों में परमेश्वर के अभिषेक गीतों को, उसके संदेशों को, उसके वचनों को अपने कान में लगा लिया करता था। और 3 घंटे मैं प्रभु की महिमा करते हुए मीटिंग में आया करता था। और ये कई साल मैंने किए हैं। और लोगों को लगता 3 घंटे कैसे बैठते होंगे बस में। आपको पता है मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे ये 3 घंटे हुआ करते थे। पता है क्यों? क्योंकि पूरा 3 घंटे में अपने कानों में प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा करते हुए, बाहर देखते हुए, आंख बंद करते हुए करता था। मुझे कोई मतलब नहीं बस में कौन मेरे पास आकर बैठ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं कौन चिल्ला रहा, कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है। मैंने तुमको जो मर्जी करना हो करो, मैं तो परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपके और मेरे हाथ में है अपने समय का कैसे यूटिलाइज करना। अब मत कहिए कि हमें समय नहीं मिलता। मैंने आपको बता दिया है, समय किसी के पास नहीं है, हमें समय निकालना होता है। मैं तो अपने खाना खाने के वक्त भी अपने हेडफोन को, अपने स्पीकर को वहां लगा देता हूँ। खाना खाते खाते सुनता हूं मैं उसको। क्यों बकवास करना इधर उधर की बात करके। मैं तो अपने नहाने के वक्त का भी फायदा उठा लेता हूँ। आज भी मैंने अपने वॉशरूम में बड़े स्पीकर को लगाया, जोर से स्पीकर बजाया और आराम से परमेश्वर के अभिषेक में संदेश को सुना। प्रियो, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने टाइम का यूटिलाइज करते हैं। जब मैं कार में होता हूँ, कार में कहीं जाना है, आपको पता है क्या करता हूँ मैं कार में गानों को लगा देता हूँ, कार के अंदर गाने बजते हैं और प्रभु की आराधना करते हुए हम कार के अंदर में आगे अपने काम को निकलते हैं। काय को क्यों टाइम वेस्ट करना है? किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार मत करो सुपरनेचुरल टाइम के लिए। आप सुपरनेचुरल टाइम का इंतजार न करें, अपने ही टाइम को सुपरनेचुरल बना लीजिए। जब आप अपने टाइम को सुपरनेचुरल बना लेंगे प्रियो, सब कुछ आपके लिए सुपरनेचुरल हो जाएगा। अलग से कुछ भी लाने की कोशिश न करें, अलग से टाइम निकालने की कोशिश न करें। जो टाइम है उसी को अलग बना लीजिए। प्रभु, मैं बिलीव करता हूँ, मेरी टेस्टिमनी आपने सुनी है कि मैं कैसे अपने समय का उपयोग करता हूँ। आप भी अपने समय का उपयोग करें, आप भी अपने समय का उपयोग करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।